एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनटीए ने सीयूईटी यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट के लिए क्या बोला है भैया जी। क्या है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जब आप लोग देने जाएंगे 14 तारीख का आखिरी डेट है जब आप कुछ पढ़ पाएंगे। 15 तारीख से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और फिर क्या है आपका रिजल्ट ही बताएंगे कि आपने कैसी प्रिपरेशन करी है। तो भैया क्या है कि 14 तारीख की रात आपकी अंतिम यात्रा होगी और उसके बाद 15 तारीख से पेपर शुरू ही है। शायद आपका 15 का पेपर ना हो पर आपके दोस्तों का, बहुत सारे लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाएगा 15 तारीख से 15 मई से। ठीक है जी। तो भैया क्या है कि आप लोगों को कैसा ड्रेस कोड पहन करके जाना है, क्या ड्रेस पहन करके जानी है, एनटीए ने ये ऑफिशियली जारी कर दिया है। अब देखिए एनटीए हमेशा से क्या है नीट के एग्जाम को ज्यादा नहीं बोलता था कि ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, ये मत पहन करना, ये मत पहन करना, पर अब उसने सीयूईटी के लिए भी बोल दिया है। क्या रहेगा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, बच्चे बोलते रहते हैं कि सर मैम हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें, लास्ट टाइम में क्या पढ़े। तो एक ही चीज आप लोगों को बोलूंगा कि लास्ट टाइम में ऑलवेज, चाहे आप किसी का भी वीडियो उठा करके देख लेना, हर कोई आपको यही सजेस्ट करेगा यू हैव टू प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो इसी के लिए बीएसवी फार्मेसी आप लोगों के लिए लेकर के आए क्या एक स्पेशल कोर्स जहां पर आप लोगों को 5000 प्लस एमसीक्यूज क्या है मॉक टेस्ट के साथ में प्रोवाइड कराए जाएंगे, टेस्ट पोर्टल के साथ में, पीडीएफ टेस्ट के साथ में, जहां पर आप लोग क्या है खुद को एनालाइज कर सकते हैं और आपकी कितनी रैंक आ रही है, कितने क्वेश्चंस आप सही कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को क्या है बीएसवी फार्मेसी ऐप पर जाकर के कोर्स के अंदर मिल जाएगी। एक चीज इंपॉर्टेंट बात, 199 का कोर्स है भैया, इसको घटा करके कर दिया गया मात्र 99 रुपए का आप लोगों के लिए, स्टार्टिंग के 150 स्टूडेंट के लिए। तो जल्दी से जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स को विजिट कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन पर कांटेक्ट कर लेना। आ जाओ जल्दी से इधर। अब देखिए जी यहां पर क्या है हमारा ड्रेस कोड के बारे में बात हुई है। तो देखिए क्या बोला, द कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग ड्रेस कोड व्हाइल अपीयरिंग द सीयूटी यूजी 2024। जो बच्चे सीयूटी 2024 यूजी एग्जाम देने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स को यह ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अब आप क्या है ऐसा पेपर देने के लिए जा रहे हैं जिसने ये भी बोल दिया कि तेरे को ये पहन करके आना है ना बिड़ू। चलिए आ जाइए, क्या बोला गया, लाइट कलर विद लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड, हाउएवर इन केस कैंडिडेट कम इन कल्चरल है ना customary dresses at the examination center, they should report at least an hour before the last reporting time so that there is enough time for proper fixing without any inconvenience to the candidate while maintaining the secondary of the examination। क्या बोला गया बेटा, बेसिकली यहां पर क्या बात बोली गई कि आपको क्या है कि जैसे यहां पर क्या है कि लाइट कलर या फिर क्या है विद लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड, जैसे लाइट कलर के कपड़े है ना, लाइट कलर के कपड़े और लॉन्ग स्लीव्स वाले कपड़े क्या है परमिटेड नहीं है एग्जाम के लिए। अगर जो आप कोई कल्चरल ड्रेस जैसे कि क्या है कि मोमडन्स क्या है कि बेसिकली क्या है कि अपना बुरखा टाइप है ना, इस तरीके से कोई अपना कल्चरल ड्रेस बन के जा रहा है, या फिर किसी का भी कोई भी अगर जो कल्चरल ड्रेस है अगर जो वो पहन करके जाना चाहता है, ये बहुत अच्छी पॉइंट है, तो वो उसको क्या है कम से कम 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर में जाकर के रिपोर्ट करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा भैया मेरी ये ड्रेस है, आप तसल्ली से चेकिंग कर लीजिए, चाहे उसमें कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो। ठीक है जी। बेसिकली लड़कियों को क्या है ज्यादा ड्रेस कोड में ज्यादा इश्यूज होते हैं, लड़के क्या है भैया लोअर पहने टी शर्ट पहनी चल दिया अपना पेपर देने, है ना, लड़कियों के लिए ज्यादा इश्यूज होते हैं। तो दैट्स व्हाई यहां पर क्या उन्होंने बोला कि कम से कम चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो उनको 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर रिपोर्ट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि जी हमारी ये ड्रेस है, तसल्ली में चेकिंग कर लीजिए, मैं कौन चीटिंग के मतलब से नहीं आई हूं, आराम से चेक करिए फिर मुझे पेपर देने के लिए भेजिए। तो कम से कम 1 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। कभी सोचो कि 5 मिनट पहले जा रहे हो, ओ मैं तो गलती से पहन करके आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं करने का है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या बोला गया, स्लीपर्स एंड सैंडल्स विद लो हील्स आर परमिटेड, है ना, शूज आर नॉट परमिटेड। क्या बोला गया बेटा जी कि स्लीपर यानी कि चप्पल, आ रहे हैं भैया देसी बिल्कुल, चप्पल और सैंडल क्या है परमिटेड है, यानी कि सैंडल और चप्पल आप पहन करके जा सकते हैं, प्लस वो भी क्या है लो हील वाले। कभी लड़कियां बोले ओए अपन तो चलेगा लॉन्ग हील पहन करके, ऐसा नहीं करने का है। ठीक है, आप क्या है भैया 150-200 रुपए की चप्पल या भैया एक पेपर देने के लिए क्या है सैंडल लेकर के चले जाइए। जूते अगर जो आप पहन करके जाते हैं तो भारी उतरवा दिए जाएंगे। और एनटीए ने, मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था, ये बोला है कि हम किसी चीज की गारंटी नहीं लेंगे आपके सामान की। तो भैया क्या है कि आपका क्या है शूज आपके परमिटेड नहीं है। आगे बात करते हैं, इन द केस ऑफ एनी है ना डेविएशन रिक्वेस्ट ड्यू टू दी अनअवॉइडेबल है ना मेडिकल एक्सेट्रा circumstances species approval of NTA must be taken before the admit card are issued। क्या है कि अगर जो आपको कोई भी मेडिकल चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे किसी को क्या है अस्थमा की कंडीशन है, फिर कोई भी ऐसी चीज है कि आपको कोई मेडिसिन कैरी करनी पड़ती है अपने साथ में, तो उसके लिए आपको क्या है कि अपनो क्या है बेटा जी आपको एडमिट कार्ड के साथ में ही उसको क्या है स्पेसिफिकली इशू करवाना पड़ेगा एनटीए से,
है ना, ये बात इन्होंने यहां पर ऑफिशियली बोली हुई है। इट इज डिस्क्राइब्ड दैट द कैंडिडेट फॉलो इंस्ट्रक्शन इशू बाय द एनटीए स्ट्रिक्टली, दिस विल हेल्प एनटीए इन द फेयर कंडक्ट टू द एग्जामिनेशन। अब ये चीज देखो इन्होंने क्या है रिक्वेस्ट के तौर पर बोली है कि जो जो चीज हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भैया उसको आप निम्रता से, आराम से, तसल्ली से, शांति से समझे, है ना। हम लोग ये चीजें क्यों कर रहे हैं, ये एनटीए ने भी बोला कि ताकि कि हम लोग क्या है कि पारदर्शिता के साथ में और एक अच्छे से एग्जाम को कंडक्ट करा सके। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है भैया, कोई भी एग्जाम होता है वो पेपर बाहर आ जाता है री एग्जाम, चीटिंग हो गई री एग्जाम, तो भैया क्या री एग्जाम ना हो उसके लिए क्या एनटीए पहले से क्या सोच समझ करके फूक फूक करके खत्म रख रहा है और आप लोगों को ये रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहा है। ठीक है जी, देखिए यहां पर नोट पॉइंट भी एनटीए लिखा है, एनटीए बिलीव इन दी सैनिटी एंड द फेयरनेस ऑफ द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन हैव द। ठीक है, यहां पर ये चीज बोली गई है कि गर्ल्स के रेस्पेक्ट में सारी चीज यहां पर बोली गई है कि इट इज आल्सो बिलीव इन दी सेंसिटिविटी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फिक्सिंग एनी गर्ल कैंडिडेट एंड विल बी इशू कंप्रेसिव इंस्ट्रक्शन आर अकॉर्डिंग टू द स्टाफ एंड अदर ऑफिशियल्स टू द एग्जामिनेशन सेंटर। द फिक्सिंग ऑफ द फीमेल कैंडिडेट विल बी डन इनसाइड क्लोज एनक्लोजर बाय द फीमेल स्टाफ। क्या बोला गया कि जी हम लोगों ने फीमेल्स के लिए भी अपना एक प्रोटोकॉल बनाया है कि जो फीमेल्स क्या है बेसिकली कि उनको अनकंफर्ट ना फील हो पाए, है ना, तो उनके लिए क्या है एक अलग से क्या है क्लोज चैम्बर बनाया जाएगा जहां से वो बेसिकली क्या है एंटर करेंगे एग्जाम सेंटर में, जिससे क्या होगा कि उनकी जैसे चेकिंग हो रही है तो कोई और देख भी ना पाए और जो उनकी चेकिंग लेगा वो क्या लेगा, फीमेल स्टाफ ही लेगा। उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहे, परेशान ना हो। ठीक है, चाहे आपकी क्या है मेटल डिटेक्टिंग हो रही हो या फिर कोई भी चीज आपकी हो रही हो, वो सारी चीजें फीमेल स्टाफ के थ्रू ही की जाएगी। ठीक है जी, तो ये सारे का सारा क्या बेटा जी आपका ड्रेस कोड रहने वाला है। पहली चीज आप क्या है कोई भी लाइट कलर या फिर आप क्या है फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहन करके नहीं जा सकते हैं। अगर जो आप कोई कल्चरल कपड़े पहन करके जा रहे हैं, है ना, तो बेसिकली उसके लिए आपको क्या है 1 घंटे पहले क्या है एग्जाम सेंटर में जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा और अपने कपड़े क्या है आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये देखिए मैं इस ड्रेस कोड में आया हूं या आई हूं, प्लीज चेक। ठीक है, तो ये क्या है आप लोगों को वहां पर बताना पड़ेगा। अगली चीज उन्होंने क्या बोली है बेसिकली जो एनटीए उन्होंने क्या बोला कि स्लीपर और सैंडल्स आप लोग पहन करके जा सकते हैं, परंतु क्या है हाई हील्स वाले नहीं, है ना। और उसके अलावा उन्होंने क्या बोला कि शूज पहन करके मत जाना वरना भारी आपके उतरवा दिए जाएंगे। और क्या है ये यहां पर उन्होंने क्या बोला गया है कि अगर जो क्या है आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी रहती है, कोई मेडिसिन आपको कैरी करनी है, तो उसके लिए आपको पहले से ही एनटीए को इत्तला करना पड़ेगा एडमिट कार्ड इशू होने के टाइम से पहले ही। ठीक है जी, और यहां पर उन्होंने लास्ट में क्या है रिक्वेस्ट करी है कि हम लोग क्या है ये सारा प्रोटोकॉल क्यों बता रहे हैं, ताकि कि एक हम लोग क्या है अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करा सके और क्या है पारदर्शिता के साथ में एग्जाम कंडक्ट हो सके। ठीक है जी, और यहां पर क्या है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए उन्होंने एक नोट पॉइंट लिख करके बताया है। ठीक है, वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से अपडेट्स आप लोगों को लाते रहेंगे। और जिसको भी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो बीएससी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। टिल देन मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, नमस्कार।